الذي عد على الأفلاك والأرضين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحق المبين الرزاق ذو القوة المتين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين الذي أفاد علينا أنوار الهداية والحق واليقين وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله أمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سيدنا وعلى آله مولانا محمد وعلى मेंबरे नूर पर रौनक अफरोज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व मुफ्तियान निज़ाम व हुफ़्फ़ाज़े किराम खुसूसन जानशीने हुज़ूर अशरफुल औलिया नबी रहे हुज़ूर ताजुल अस्फ़िया अताए मखदूम सिन्ना नजर कर दो परवरदे आला हजरत शफी ताजुल औलिया सैयद शाह जलालुद्दीन अशरफ अशरफी उल जीलानी मद्दज़िल्लाहुल आली व नूरानी। और आज इस महफिल के खुसूसी मेहमान पहली बार हमारे और आपके बीच तशरीफ लाने वाले शहजादे हुजूर अशरफुल औलिया सैयद सिराज अशरफ अशरफी उल जीलानी मद्दज़िल्लाहुल आली व नूरानी और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम और दूर नज़दीक से रसूल के घर तशरीफ़ फरमा गुलामान मुस्तफ़ा व जुमला गुलामान अहले बैत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी भी ऐसा एहसास हो रहा है कि आप लोग सो रहे हो। बड़ा खामोशी आप लोगों ने इख्तियार की हुई है। बहुत देर से मैं देख रहा हूँ ना तो ज़ुबान से माशा अल्लाह निकल रहा है
ना सुभान अल्लाह निकल रहा है, खाली खुली आंखों से सो रहे हैं। ऐसा ही है ना? तो थकान बहुत हो गई है, थक गए हैं, सोना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। हमें लगा इसमें भी कहेंगे नहीं। थोड़ी देर में हुजूर ताजुल औलिया व बरादरे ताजुल औलिया सैयद सिराज अशरफ तशरीफ़ लाने वाले हैं, और मैं वो हूँ कि जो आपको आपके और आपके दरमियान में जो फासला है हुजूर ताजुल औलिया के आने और आपका ताजुल औलिया के इंतज़ार में जो वक्त है, एक वक्त को दूसरे वक्त से मिलाने का काम मैं कर रहा हूँ, है ना? बस थोड़ी देर में हुजूर ताजुल औलिया भी तशरीफ़ लाने वाले हैं और मेरा काम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। क्यों? सुनना चाहते हैं? तो एक मरतबा बाआवाज़े बुलंद लगे कि हाँ मैं बंगाल में हूँ, क्योंकि मैं जब पहली बार बंगाल आया था तो मुझे वो याद है वो चीज़। हुजूर अशरफुल औलिया के हुजरे में मैं सो रहा था, मिशन में, मखदूम अशरफ मिशन में। हज़रत का क़यामगाह देखी है ना आप लोगों ने? उसी में मैं सो रहा था। आप तो देखा कि बाहर कुछ लोग हैं जो लड़ रहे हैं, तो मैंने हाजी शमीम हज़रत के जो खादिम हैं, मैंने उनसे कहा कि शमीम भाई ज़रा देखिए भाई क्यों लड़ रहे हैं। तो शमीम भाई कहे नहीं हज़रत लड़ नहीं रहे हैं। मैंने कहा जाओ जाके देखो क्यों लड़ रहे हैं। बाहर गए, देख के आए, मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा क्यों मुस्कुरा रहे हैं भाई, क्यों लड़ रहे हैं वो लोग? तो कहा हज़रत लड़ नहीं रहे हैं बल्कि वो लोग बातें कर रहे हैं। मैंने कहा जब बंगाली बात करता है तो लगता है कि लड़ रहे हैं, और जब लड़ते होंगे तो क्या हाल होता? तो लग नहीं रहा है कि मैं बंगालियों में आया हुआ हूँ, अपने मुल्क आया हुआ। बंगाल से मेरा कोई नया रिश्ता नहीं है, 800 साल पुराना रिश्ता है। हाँ, और ये रिश्ता हमेशा कायम रहेगा, है ना? नस्लन बादा नस्लिन इंशाअल्लाह। तो एक मरतबा बाआवाज़े बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाम ही नाम है, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो। दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो। चैन की नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा। चैन की नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि
मुझे हकीर निगाहों से देखने वालों, मुझे हकीर निगाहों से देखने वालों, मैं अशरफी हूँ, अशरफी, जरूरत नहीं खजाने की। सनद सनद मैं रखता हूँ महशर में मुंह दिखाने की। सनद मैं रखता हूँ महशर में मुंह दिखाने की। जबी पे खाक है अशरफ के आस्ताने की। जबी पे खाक है अशरफ के आस्ताने की। एक मर्तबा और बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारगाह रसूल खुदा में चंद अशार मैं भी पेश करने की सादत हासिल करना चाहता हूँ। ये वो अशार है कि जिस साल मैंने शिद्दत से इस शेर को पढ़ा था, दरबारे मुस्तफ़ा से बुलावा आ गया था। तो समात फरमाइएगा। हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को। सुभान अल्लाह। बला से फिर मेरी दुनिया तमाम हो जाए। सुभान अल्लाह। बला से फिर मेरी दुनिया तमाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम
के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। एक मरतबा दूध पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, रब ताला इरशाद फरमाता है, मा अताकुमुर रसूल फखुज़ू, जो तुम्हें रसूल दे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज से रसूल तुम्हें मना कर दें बात। क्या फरमाया रब ने? मेरा महबूब जो तुम्हें दे ले लो, और जिस चीज से मना करे बाज आ जाओ। अजीज दोस्तों, आज दस्तारे हिफ्ज़ो किरत है। आज बच्चे जिन्होंने मेहनत की, इस मेहनत में काबिले मुबारकबाद हैं इनके असातिज़ा, जिन्होंने इन बच्चों के पीछे मेहनत की, और काबिले मुबारकबाद हैं इनके वालिदैन कि जिन्होंने इन बच्चों को पढ़ाया, भेजा, और काबिले मुबारकबाद हैं वो लोग कि जिन्होंने इस मदरसे में ताउन किया, अपनी कुर्बानी पेश की। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, हत्ता कि आपके इन एहसानात का सिला ये कि आज आपके इस गांव में ये हुफ़ाज़ जो दारुल-उलूम सिराजिया मुज्तबा अशरफ में इन्होंने दाखिला लिया, तो आम बच्चों की तरह आए थे, लेकिन जब इस शहर मदीना में आ गए तो ये आम नहीं रहे बल्कि खास हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आम नहीं बल्कि खास हो गए हैं। अजीज दोस्तों, ये अब वो बच्चे हो गए हैं कि 7 पुश्तों को ये बख्शवाएंगे। सुभान अल्लाह। 7 पुश्त अपने ऊपर, 7 पुश्त अपने नीचे, है ना? 7 पुश्त अपने ऊपर, यानी बाप दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा। ऊपर तुम क्या कहोगे? तो 7 पुश्तों को ऊपर बख्शवाएंगे और 7 पुश्तों को नीचे बख्शवाएंगे। बेटा पोता पर पोता लकड़ पोता, है ना? और इनके वालिदैन के सर पर इज्जत का ताज रखा जाए। सुभान अल्लाह, है ना? और जिन्होंने इनके साथ एहसान किया, तो तुम्हारा ये एहसान करना भी ये जाया नहीं जाएगा, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे इन एहसानात से, तुम्हारी कुर्बानियों से इन्होंने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया, हाफिज़ कुरान हो गए। जब बरोज़े महशर खुदा इन्हें इज्जत का ताज अता फरमाएगा,
तो फिर ये सिफारिशी हो जाएंगे, ये तुम्हारे हाथ में क्या हो जाएंगे? सिफारिशी हो जाएंगे, सिफारिश करेंगे। तुम दोज़ख में जा रहे थे, तुमने गुनाहे बेशुमार किए, दोज़ख में जा रहे थे, फैसला भी सुना दिया गया था, लेकिन ये बच्चे ऐसे होंगे कि खुदा से तुम्हारे लिए कलाम करेंगे, सिफारिश करेंगे और कहेंगे कि ऐ परवरदिगारा, जब तक मैं दुनिया में था इनके एहसानात का मैंने बदला न चुकाया। ऐ परवरदिगार, तूने ही तो फरमाया था कि एहसान का बदला एहसान है। ऐ परवरदिगार, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हमें पानी पिलाया, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें खाना खिलाया, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए बिस्तर बिछाए, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए रहने का माकूल इंतजाम किया। ऐ परवरदिगार, तूने फरमाया था एहसान का बदला एहसान है, हम दुनिया में रहकर इनके एहसानात का बदला न चुका सके। ऐ परवरदिगार, तू हमारे लिए इनको बख्श। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, दारुल उलूम सिराजिया मखदूमा शरीफ, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये वो बच्चे हैं जो तुम्हारे लिए नजात का सबब, तुम्हारे लिए नजात का सबब बनेंगे। अजीज दोस्तों, माता तुम रसूल, जो तुम्हें रसूल दें उसे क्या करो? ले लो। जब ये बच्चे तुम्हारे समाज में आए तो तुम उनकी इज्जत करो। सुभान अल्लाह, उनकी इज्जत करो। उम्र में छोटे जरूर आए मगर इनका मर्तबा बुलंद हो गया। बेशक इनके मर्तबे को आप इससे समझिए कि ये वो तालिबे इल्म है, ये उस राह में निकले हुए शहजादे हैं कि जब ये अपना कदम बढ़ाते हैं तो फरिश्ते इनके कदमों के नीचे अपना पर बिछाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। तो इनसे मोहब्बत करो, इन शहजादों से मोहब्बत कीजिए। अजीज दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मेरा गांव है और यहाँ का हर एक आलिमों की, हाफिजों की इज्जत करने वाला है ना। करते हैं कि नहीं करते? कि हाफिज साहब लेट आए थोड़ा सा इमामत करने के लिए तो लाठी लेके दौड़ा तो नहीं लेते हो? हैं? क्यों ऐसा होता है? हमार पोता बुझते पढ़ लें पारछी की पारछी ना। बस हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। बस मैं अपनी बात को बहुत मुख्तसर करूं क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है और मैं देख रहा हूं कि आपकी आंखें छोटी हो चुकी हैं और मुंह खुल चुका है। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने मेरे दादा हुजूर अशरफुल औलिया से ये फरमाया था, बाबू देखो तकरीर उस वक्त मत करना जब लोगों की आंखें छोटी हो जाए और मुंह बड़ा हो जाए। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ आंखें छोटी भी हो रही हैं, मुंह बड़ा भी हो रहा है। समझ में आया? क्या समझ में आया? आंखें छोटी मुंह बड़ा होने से क्या मतलब? आज जग लो, जागने का मजा आज की रात है। सुभान अल्लाह, है ना, जागने का मजा आज की रात है। देखिए हजरत आने वाले हैं, देखिए पहले सोफा आ रहा है, अभी थोड़ी देर में हजरत भी तशरीफ लाने वाले हैं। एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद अलैहि वसल्लम।
आज मैं चाहता हूं कि कुछ अकाइद पर गुफ्तगू करूं, क्योंकि यहाँ बच्चे हैं, इनके सर पे दस्तार बांधी जा रही है, तो मैं चाहता हूं कि ये बच्चे भी आज अकायदे अहले सुन्नत से वाकिफ हो जाएं, ताकि जब ये अपने समाज में जाएं तो अहले सुन्नत वल जमात की नुमाइंदगी करते हुए नजर आए। मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए कि सबसे पहला नबी कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। फिर से पूछता हूं, सबसे पहला नबी कौन? हजरत आदम को तो अभी आदमियत भी नहीं मिली थी, उस वक्त भी कोई नबी था। सुभान अल्लाह। मेरे हबीब ने फरमाया, आदम अभी आबो गिल की मंजिल में थे, मैं उस वक्त भी नबी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक, हमारा अकीदा क्या है कि मेरा नबी सबसे पहला नबी है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताइए कि सबसे आखिरी नबी कौन? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं उलमा से नहीं पूछ रहा हूं, मैं अपने भाइयों से पूछ रहा हूं, सबसे पहला नबी कौन? देखिए, मेरी तरफ देखिएगा तो आपकी जो नींद है ना वो उड़ जाएगी। ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना होगा, आप ही से पूछूंगा। सबसे पहला नबी कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले नबी नहीं है। सबसे पहले नबी कौन? अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस मुस्तफ़ा है, फरमाते हैं कि आदम अभी आब और गिल, पानी और मिट्टी की मंजिली तय कर रहे थे, मैं उस वक्त नबी था। यानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी आदमियत न पाए थे, मेरे मुस्तफा उस वक्त नबी थे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुजस्समा भी तैयार हो रहा था, अभी बशरियत तो पैदा ही नहीं हुई थी। उस बशरियत से पहले, उस आदमियत से पहले अगर कोई नबी था तो मेरा नबी था। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे आखिरी नबी कौन है? सबसे आखिर में आने वाला नबी हमारा नबी है ना। तभी तो हम कहते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सबसे ऊंचा वो ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों का सहारा, बेसहारों का सहारा, वही अव्वल वही आखिर है ना। लक़ब पाने वाला, अव्वल व आखिर लक़ब पाने वाला। कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमारे नबी की नबूवत में जरा बराबर भी फर्क नहीं आएगा, इस बात में हर्ज नहीं आएगा कि नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदारे खत्म नबूवत के बाद कोई नबी आए तो जो ताजदारे खत्म नबूवत है, यानी जो आखिरी नबी है, उसके आखिरी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहते हैं?
यानी अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आए, आखिरी नबी है। आपके बाद भी अगर कोई नबी आ जाए तो मेरे नबी आखिरी ही नबी होंगे। कैसी है अहमकाना गुफ्तगू। मसलन तो मसलन ज़ैद और बकर, ये एक तालिब इल्म है। क्या है? तालिब इल्म है। क्लास में पहले ज़ैद आया, फिर बकर आया, तो बताओ आखिरी में कौन आया? बकर। जोर से बोलो ना भाई। बकर आया। पहले ज़ैद आया, फिर बकर आ रहा है। ज़ैद के बाद बकर आ रहा है, तो बताओ आखिरी में कौन आ रहा है? बकर आ रहा है। जोर से बोलो ना भाई। बकर आ रहा है। बकर आ रहा है कि बकरा आ रहा है? लेकिन अगर बकर के बाद बकरा आ जाए तो क्या कहोगे कि कौन सबसे आखिरी में आया? बकरा। बकर या बकरा? अरे बोलो ना भाई। आखिरी में कौन होगा? बकरा। बकरा होगा ना। तो ये कहते हैं कि नबी के बाद भी अगर कोई नबी आए तो मेरा नबी आखिरी नबी ही होगा। ये कैसे तुम्हारा कायदा? आखिरी तो वो होता है कि उसके बाद कोई नहीं आए, उसी को आखिरी कहते हैं। लेकिन अगर तुम ये बात कहते हो कि मेरे नबी के बाद भी अगर कोई नबी आए तो मेरा नबी ही आखिरी होगा, सही है? सही है। मेरा नबी ही आखिरी नबी होगा। अगर मेरे नबी के बाद भी कोई नबी आए, मेरे नबी के बाद कोई नबी आए तो मेरा ही नबी आखिरी नबी होगा। सारे उलमा की तवज्जो मेरे पर है कि ये क्या, ये तो वहाबियों का अकीदा, गुमराहों का अकीदा बोल रहे हैं सैयद साहब। मेरे नबी के बाद अगर कोई नबी आए तो मेरे नबी की ताजदारे खत्मे नबूवत शान रिसालत में जर्रा बराबर भी फर्क न पड़ेगा। कब? जब आने वाला हजरत ईसा रूहुल्लाह हो, बेशक का ताज उनके सर पे हो, लेकिन वो ऐलान ये करे कि मैं उम्मत मुस्तफा में हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उम्मत मुस्तफा में हूँ। बेशक। समझ में आया जी। यानी नबी तो होंगे लेकिन ऐलाने नबूवत नहीं करेंगे और फख्र से कहेंगे कि मैं नबी का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। मैं नबी का उम्मती हूँ। अजीज दोस्तों, ये अकीदा अहले सुन्नत है। अकीदा अहले सुन्नत और बदअकीदों में नजरियात का फर्क क्यों आया, इसे समझें। हमारे नजरियात व अकाइद में, उनके नजरियात व अकाइद में फर्क क्यों? समझना चाहोगे? जी बेशक। वो ये कहते हैं माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। वो ये कहते हैं कि नबी का इल्म घोड़े, खच्चर, गधे की तरह है। माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। नबी को दीवार के पीछे की भी खबर नहीं। ये वो कहते हैं। हम ये कहते हैं कि नबी से कोई चीज छुपी नहीं है। नबी से कोई चीज छुपी नहीं। अरे जब खुदा ही ना छुप सका तो भला क्या कायनात की चीजें छुपेंगी? जी बेशक। सुभान अल्लाह। जब वो खुदा ही ना छुपा
तो क्या कायनात की चीजें छुपेंगी। अजीज दोस्तों, वो ये कहे कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, दीवार के पीछे गए की खबर नहीं, वो ये अकीदा और ये नजरिया किस बिना पे रखते हैं। आखिर इनके इस नजरियात और इन अकायद की दलील क्या है, जड़ क्या है। अच्छा ये बताओ, दरख्त है तो दरख्त की जड़ होगी या नहीं होगी? जी बात समझ रहे हो? दरख्त को यहाँ क्या कहते हैं? गाछ। ठीक है, अब जब गाछ है तो गाछ का जो है नीचे जड़ को क्या कहेंगे आप? जड़ ही कहते जड़ ही कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगला जुबान में सिकोड़ कहते हैं। सिकोड़। सिकोड़ देखा है कि नहीं देखा है? तो गाछ का सिकोड़ होता है कि नहीं होता? तो आखिर इनका ये जो नजरिया और ये जो अकीदा है, तो इस नजरिया और इस अकीदे का सिकोड़ भी कुछ होगा या नहीं होगा? तो आखिर इनका सिकोड़ है क्या? आखिर ये जड़ है क्या? तो जड़ यही निकल के आती है कि वो नबी को बशर मानते हैं। जी बेशक, नबी को बशर मानते हैं। नबी को क्या मानते हैं? बशर मानते हैं। बशर मानते हैं, और हम खैरुल बशर मानते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक वो बशर मानते हैं और हम बशर में खैर मानते हैं, खैरुल बशर। नबी बेहतरीन बशर हैं, लेकिन वो खाली बशर मानते हैं। उनसे पूछा जाए कि तुम ये क्यों कहते हो, तो वो कहते हैं क्योंकि कुरान ने हमें यह अकीदा दिया है। का क्या अकीदा दिया है? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, और महबूब तुम फरमा दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, मैं तो तुम्हारी तरह बशर हूँ। महबूब आप फरमा दीजिए किन से फरमा दीजिए, किन से फरमाने के लिए कहा जा रहा है? कुफार और मुशरिकीन से। कुरान मुकद्दस पढ़िए तो ये आयत करीमा सबब दर सबब नाजिल होती है। तो सबब क्या है? सबब यही कि जब कुफार और मुशरिकीन ने ये कहना शुरू किया कि ये तो बशर है, ये तो बशर है, ये तो बशर है, ये तो बशर है, तो उनके कहे को खुदा ने कहा कि ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि तुम तो इन्हीं की तरह बशर। लेकिन सुनो, जब ईमान वालों ने रसूल को देखकर रोजे पे रोजा रखना शुरू किया, विसाले सौम, एक रोजा, दो रोजा, तीन रोजा, रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा, तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक हो गए और फरमाते हैं अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन है जो मेरी तरह है? सुभान अल्लाह, कौन है जो मेरी तरह है? मुझे तो मेरा रब खिलाता भी है, पिलाता भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है। तो सिकोल ये कि वो नबी को बशर मानते हैं। अब खाली बशर माना तो खराबी आ गई, यानी अब अपने आप को रसूल के आगे मिलाने लगे। देखा कि ये रसूल भी तो देखते हैं, हम भी देखते हैं, रसूल भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, रसूल भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, रसूल भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, रसूल भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, रसूल भी कज़ाए हाजत को जाते थे, हम भी जाते हैं। लेकिन हदीस मुबारका पढ़ो तो जब जिब्रील अमीन तशरीफ लाए मेराज के, ये रजब में मेराज हुई थी मेरे मुस्तफ़ा को, ठीक है, जब जिब्रील अमीन आए तो अपना काफूरी लब
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे पे लगा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली और फरमाते क्या हैं कि मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल जागता है। क्या फरमाया? मेरी आंखें सोती है मगर मेरा दिल जागता है। अजीज दोस्तों, तो इससे ये मालूम चला कि हमारा सोना और है, मुस्तफा का सोना और है। अरे हम भी चलते हैं, वो भी चलते हैं, तो हम जब चलते हैं तो हमारे साथ साथ हमारा साया भी चलता है। तवज्जो चाहूंगा, हम चलते हैं तो हमारे साथ हमारा साया भी चलता है, लेकिन सुनो, मुस्तफा चलते हैं तो उनके साथ साया नहीं चलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साया नहीं चलता। इससे ये मालूम चला कि हमारा चलना और है, मुस्तफा का चलना और है। अय्युकुम मिसली फरमाकर मेरे हबीब ने यह फरमा दिया, क्या सुनो, तुम्हारा खाना और है, मेरा खाना और है। तुम ना खाओ तो कमजोर हो जाओ, मैं ना खाऊं तो मुझे फर्क ना पड़े। क्यों? क्योंकि मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। हमारा खाना और है, मुस्तफा का खाना और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारा खाना और है, मुस्तफा का खाना और है। ये अकायदे अहले सुन्नत है। अच्छा, बशर माना अपनी तरह तो एक सिकोल जब मान लिया, जब ये जड़ है उनके नजर में वो कायद थी, तो इससे एक खराबी पैदा। खराबी क्या? जो हमारे पास ताकत है वो इनके पास भी ताकत है। क्यों? क्योंकि वही रोटी तो हम भी खा रहे हैं, वही रोटी ये भी खा रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं? कोई लड़का बहुत कमजोर हो पढ़ने में और उसका साथी बहुत तेज हो, तो उसकी माँ कहती, बेटा वही रोटी तो तुम खाते हो, वही रोटी तो उसकी माँ भी उसे खिलाती है। रोटी मैं भी वही खिला रही हूँ, रोटी वो माँ भी खिला रही है, लेकिन उसका बेटा इतना तेज और तुम इतने कुंजैन। तो क्या कहने का मतलब है कि अगर इंसान मेहनत करे तो कामयाबी हासिल कर सकता है। जी बेशक, यही ना मकसद होता है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम कोशिश ना करो तो वो चीज पा ना सको। क्या चीज है जो इंसान कोशिश कि क्या चीज है जो इंसान कोशिश करे और ना पा सके? इंसान ने कोशिश की चांद तक जाने की, तो बताओ इंसान चांद तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जी बेशक, है कि नहीं? अजीज दोस्तों, मन जद्दा वजद्दा, जो कोशिश करता है वही पाता है। अजीज दोस्तों, ये मेरी माँ बहनें भी जरा सोचें कि जैसे इन हुफ़ाज़ किराम की माओं ने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया है, तो जरा देर तुम भी सोचो, क्या तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश नहीं पैदा होती कि मेरा भी बेटा हाफिज़ कुरान हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। इंशाअल्लाह। नींद बहुत ज्यादा गालिब है, मजा नहीं आ रहा है। इतने सन्नाटे में इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मुर्दों से खिताब कर रहा हूँ। अरे सुनो, मैं उस खानदान से हूँ और मुझे अपने आबा व अजदाद पर नाज है, मुझे अपने खून पर नाज है। नाज क्यों ना हो? क्योंकि मेरे रगों में हैदर कर्रार का खून है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदर कर्रार का खून है। ये वो खून है कि जिस खून में फातिमी दूध शामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी,
अरे हम तो वो हैं, हमारे जद्दे आला तो वो आए कि मुर्दे को भी जिंदा कर दे। सुभान अल्लाह। हूँ तो मैं उन्हीं का बेटा ना, है ना। तो जब वो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं तो मैं आधे मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता? जब वो पूरे मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं तो क्या मैं आधे मुर्दे को नहीं जिंदा कर सकता? तो नारे हैदरी लगाओ। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीज दोस्तों, अब जब बशर माना तो वो ये कह बैठे कि ये तो मेरी तरह बशर है। क्या कहते हैं? मेरी तरह, ये तो मेरी तरह बशर है। तो जब ये कहा तो एक खराबी ये लाजिम आई कि जो हमारे इख्तियारात वही मुस्तफ़ा के इख्तियारात, जो हम कर सकते, जो मुस्तफ़ा ने किया वो हम भी कर सकते हैं। यही ना आया, जो हमारे इख्तियारात हैं वही मुस्तफ़ा के भी इख्तियारात होंगे, जो मुस्तफ़ा के इख्तियारात हैं वही हमारे इख्तियारात होंगे, जो मुस्तफ़ा के तसर्रुफात हैं वही हमारे भी तसर्रुफात होंगे। क्यों? क्योंकि वो भी बशर, हम भी बशर। तो जब ये तो आपने बहुत सुना कि उलमाए अहले सुन्नत इस मौजू पे जब आते हैं तो ये कहते हैं कि अगर तुम अपनी तरह कहते हो तो जो मुस्तफ़ा ने किया वो तुम करके दिखाओ। कहा क्या करना है? कहा चांद के 2 टुकड़े करके बताओ, डूबा हुआ सूरज है उसे फेर के दिखाओ, अंगुष्ठाए मुबारक से पानी के चश्मे रवा करके दिखाओ, खारे पानी को मीठा करके बताओ, बूढ़ी ऊँटनी को जवान करके बताओ, खुश्क थन में दूध उतार के बताओ, है ना। उंगली का इशारा करो, बादल का टुकड़ा आए मदीने में चंथल कर दे। जी बेशक। फिर उंगली का इशारा हो, वही टुकड़ा जो मदीने में जलथल किए हैं वापिस चला जाए। करके बताओ। तो ये कहते हैं ये तो नबी के मौजज़ात हैं। क्या कहते हैं? नबी के मौजज़ात। क्या कहते हैं? नबी के मौजज़ात। ये तो नबी का मौजज़ा है। हमने और नबी में फर्क ये है कि वो नबी आए, वो रसूल आए, उन पर वही आती है, हम पे नहीं आती। इसलिए हम वो कहते हैं कि वो हमारे बड़े भाई हैं, किताबों में उनकी लिखा हुआ। ठीक, क्या कहते हैं? इसीलिए क्योंकि ये मोजेज़ात कहते हैं कि नबी से मोजेज़ात सादिर होते हैं, नबी पर वही नाजिल होती है, इसलिए वो हमारे बड़े भाई हैं, वरना वो और हम एक ही जैसे हैं। अजीज दोस्तों, एक जैसा ना समझना, एक जैसा हरगिज़ ना समझना। अरे मेरा नबी तो और नबियों जैसा भी नहीं, मेरा नबी तो और नबियों जैसा भी नहीं है। अरे और नबियों से यकीनन मोजेज़ात सादिर हुए, लेकिन हजरत सालेह का वाक़या, कौम ने जब कहा कि मैं तुम्हारी नबूवत और रिसालत उस वक्त तस्लीम करूंगा जब ये पहाड़ फटे और इससे उठनी आए और वो आती ही बच्चा जन दे। तो उन्होंने, नबी ने इशारा नहीं किया कि पहाड़ फट जाए, उठनी आए, बच्चा जने, नहीं, बल्कि हाथ उठाया, रब की बारगाह में दुआ की, कहे परवरदिगारा मेरी कौम बड़ी हुज्जती है, मानने वाली नहीं, इस्लाम कबूल करने वाली नहीं है। अरे परवरदिगारा तू ऐसी कुदरत अपनी जाहिर कर दे कि ये पहाड़ फट जाए, उठनी आए और उठनी बच्चा भी जन्म दे। सुभान अल्लाह। दुआ की, साले ने हो गया, ज़हूर हो गया, मुजिज़ा सादिर हो गया।
जादूगर से मुकाबला हो हजरत मूसा का तो वो परेशान हो और कहे वो कलीमुल्लाह के ऐ परवरदिगार मैं क्या करूं, ऐ परवरदिगार मैं क्या करूं, ऐ परवरदिगार मैं क्या करूं, ऐ परवरदिगार मैं क्या करूं। खुदा कहे कि अज़ा को जमीन असा को जमीन पर डाल दो, ये तिलिस्माती सांप को निकलने के लिए एक अज़ा बन जाएगा जो सारे तिलिस्माती सांपों को खा जाएगा। जब खा गया तो कहा है परवरदिगार मैं क्या करूं, कहा इसके मुंह में अपना हाथ डाल दो, दोबारा असा बन जाएगा। हाथ डाला गया तो असा बन गया। तो और नबी दुआ करे तो मुजिज़ा सादिर हो, और नबी रब से पूछे तो मुजिज़ा सादिर हो। लेकिन सुनो, जब हमें तुम्हें हमारा नबी दिया गया तो नबी को इख्तियारे कुल दे दिया गया कि आप मुस्तफा आप इशारा करें तो चांद के दो टुकड़े हो जाएं, आप इशारा फरमा दें तो डूबा हुआ सूरज भी आए। ऐ मुस्तफा आप डाल दीजिए, खारा पानी मीठा हो जाए। मुस्तफा मूसा को चश्मे रवा करने के लिए असा की जरूरत है। असा चट्टान पे मारी जाए तो उससे चश्मे फूट पड़े, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा पर। ना मुस्तफा ने हाथ उठाकर दुआ की, न रब से ये पूछा कि परवरदिगार मैं क्या करूं, बल्कि कहा कि जाओ जाके एक कटोरे में पानी लेकर आ जाओ। सुभान अल्लाह। एक कटोरे में पानी लेकर आ जाओ। उस कटोरे में अपनी उंगली डाली, एक नहीं दो नहीं बल्कि जितने बर्तन जितने सहाबियों के पास थे सब के सब भर गए। सबने पी लिया, जानवरों ने पी लिया, लेकिन पानी कम ना हुआ। सुभान अल्लाह। लेकिन पानी कम ना हुआ, कम ना हुआ। बहरहाल तुम कहते हो ये नबी के मौजज़ात हैं, हम भी कहते हैं ये नबी का मौजज़ा। वो ये कहते हैं कि कोई ऐसी बात लेकर के आओ कि जो मौजज़ा ना हो। क्या कहा? कोई ऐसी बात लेकर के आओ जो मौजज़ा ना हो बल्कि खुद नबी का इख्तियार बताती हो। तुम कहते हो कोई, सैकड़ों हदीस, सैकड़ों वाक़यात हैं, एक दो हो तो बताऊं? सुनना चाहते हो तो सुनाता हूं, सुनो। कोई यहाँ पर है बादे मुस्तफा के हुक्म खुदा को बदल दे? नहीं। हुक्म आम था, किसी के लिए खास कर दे? समझ रहे हो? खास आम खास समझते हैं कि नहीं? यहाँ क्या कहते हैं आप? साधारण और निर्धारित। साधारण और निर्धारित। निर्धारित हिंदी है। साधारण और असाधारण समझ रहे हो? है? एक है साधारण, एक है असाधारण। जो साधारण है वो आम है, जो असाधारण है वो खास है। समझ रहे हो? कोई है जो ऐसा कि खुदा का हुक्म हो और वो सब पर हो, लेकिन एक के लिए हटा दे, नहीं, हुक्म को थोड़ा हल्का कर दे? नहीं। कोई है? सहाबी क्यों ना हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक क्यों ना हो, हजरत उमर फारूक आजम क्यों ना हो, हजरत उस्मान गनी क्यों ना हो, खुद मौलाए कायनात मुश्किल कुशा क्यों ना हो, हजरत इमाम हसन क्यों ना हो, इमाम हुसैन क्यों ना हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्यों ना हो, इमाम जाफर सादिक क्यों ना हो, खुद इमाम आजम अबू हनीफा ही क्यों ना हो, अरे गौस क्यों ना हो, ख्वाजा क्यों ना हो, अशरफ जहांगीर क्यों ना हो, अशरफुल औलिया क्यों ना हो, आला हजरत फाज़िल बरेलवी क्यों ना हो, मुफ्ती आज़म हिंद ही क्यों ना हो, किसी भी आलिम दीन मुस्तफ़ा के पास ये पावर ये कुव्वत है ही नहीं कि वो आपके खुदा के कानून को आप पर हल्का कर।
खुदा का जो कानून है ये बताओ, तुम पर हम पर क्या वक्त की नमाज फर्ज है? सही से बता रहे हो ना? कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो? तुम पे हम पे क्या वक्त की नमाज फर्ज है? 50 वक्त थी। एक आदमी खड़ा होके बोले जोर से, क्या वक्त की नमाज फर्ज है? 5 वक्त की। खड़े होके बोलो ताकि सब सुन लें। 5 वक्त की। क्या वक्त की नमाज फर्ज है? 5 वक्त। 5 वक्त। पढ़ते कितना? 5। सही बता रहे हो ना? 5 वक्त ही पढ़ते हो जी। फर्ज तो 5 वक्त ही है। इस 5 वक्त में कितनी तुम छोड़ देते हो और कितनी तुम पढ़ते हो? तो कुछ तो होंगे जो कहेंगे कि हम हफ्ता हफ्ता पढ़ते हैं हजरत। कुछ तो होंगे जो हफ्ता भी नहीं, हजरत ईद बकरीद की पढ़ लेते हैं। क्यों? और कुछ तो और अच्छे हैं, हजरत ईद बकरीद में नए नए कपड़े पहन लेते हैं। अजीज दोस्तों, शर्म करो। हम पे तुम पे 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। आने के बाद कहता है, हबीब मैं इस्लाम लाना चाहता हूं। क्या कहा? लेकिन मेरी शर्त है। कहा क्या शर्त है? शर्त ये है कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा मगर मैं 2 वक्त की नमाज पढ़ा करूंगा। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मैं 2 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, बकिया माफ हो तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा। लेकिन कुर्बान जाओ हबीब पर, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ना फरमाया। वअला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, असरबी दूल्हा, असरबी दूल्हा, नारे तकबीर। आप और हमने कोई भी ऐसा नहीं जो इख्तियारात वाला। किस मामले में? दीन। आपका बस चला तो आपने नमाज पढ़ ली, आपका बस चला तो आपने नमाज छोड़ दी। क्या ऐसा है? आपका दिल चाह रहा है तो आप नमाज पढ़ रहे हो, आपका दिल चाह रहा है तो नमाज छोड़ रहे हो। लेकिन सुनो, तुम अगर अपने दिल की सुनोगे कि चलो नमाज छोड़ देते हैं तो गुनहगार होगे। बड़ा सा बड़ा दीन का आलिम क्यों ना हो, आला हजरत ही क्यों ना हो, मुफ्ती आजम क्यों ना हो, हुज्जतुल इस्लाम क्यों ना हो, मुजद्दिद सिलसिला अशरफियत ही क्यों ना हो, मखदूम सिमना क्यों ना हो, गरीब नवाज क्यों ना हो, गौसे आजम क्यों ना हो, सिद्दीक क्यों ना हो, उमर क्यों ना हो, फारूक क्यों ना हो, मौलाए कायनात क्यों ना हो, किसी भी सहाबी, किसी भी ताबई, किसी भी तबे ताबई, किसी भी मोमिन के पास ये इख्तियार नहीं कि उसके पास अगर कोई शख्स आए
और ये कहे इस शर्त पर मैं ईमान लाना चाहता हूँ कि तुम पढ़ो 5 वक्त की, लेकिन मैं इस्लाम इस शर्त पर कबूल करूंगा कि मैं 2 वक्त की पढ़ा करूंगा और बकिया 3 मुझ पर माफ हो। कोई है जो कह सकता है कि तुम पर 3 वक्त की नमाज माफ है? इस्लाम ले आओ। अरे बोलो ना भाई। नहीं। बड़ा सा बड़ा मुबल्लिग क्यों ना हो, मुबल्लिग आजम क्यों ना हो, किसी के पास ये ताकत नहीं है कि वो तुम्हारी नमाजों को माफ करा सके। तुम्हारी नमाजों को माफ करा सके ये किसी के पास इख्तियार नहीं है। इमाम आजम क्यों ना हो, नमाज नहीं माफ करा सकते। गौसे आजम क्यों ना हो, गौस ने कभी ये कहा कि कादरी हो जाओ नमाज तुम पर माफ है? ख्वाजा ने कभी तुमसे कहा कि मेरे मुरीद हो जाओ, चिश्ती हो जाओ, तुम पर नमाज माफ है? अरे ये बताओ, किसी खानवादा अशरफिया के बुजुर्ग ने कहा कि तुम मेरे मुरीद हो जाओ, तुम पर नमाज माफ है? किसी भी अहले सुन्नत वल जमात के दामन से वाबस्ता हो जाओ, माफ किसी सूरत में नहीं होगी। मुरीद होने के बाद शेख तुम्हें यही तालीम देगा कि नमाज की पाबंदी करना, 5 वक्त नमाज पढ़ना। बताओ, मुरीद होते वक्त ये कहा जाता है कि नहीं? शेख तुम्हें ये तालीम, ये दर्स तुम्हें देता है कि नहीं? तो मतलब साफ है कि किसी के पास ये पावर, ये कुव्वत, ये इख्तियार नहीं कि वो तुम्हारी नमाजों को माफ करा दे। लेकिन सुनो, ये इख्तियार खुदा ने मुस्तफा को दे रखा है। सुभान अल्लाह। ये इख्तियार खुदा ने मुस्तफा को दिया। एक आने वाला आता है, कहता है कि मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं 2 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, मैं 2 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, बकिया माफ होती है तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा, मैं 5 वक्त की नहीं पढ़ूंगा। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मैं बंदिशों में हूं, मैं खुदा के हुक्म के ताबे हूं। खुदा मुझसे कहेगा तभी तेरे लिए माफ होगी। तवक्कुफ भी रसूलुल्लाह ने नहीं किया। आपने आने वाले के आने को देखा, शर्त को सुना और उसे कबूल भी फरमा लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उसे कबूल भी फरमा लिया। अच्छा, एक और मजे की बात, हदीस शरीफ में ये नहीं है कि मैं फजर की नमाज पढ़ूंगा, ज़ोहर की नमाज पढ़ूंगा, बकिया माफ। हदीस में है सलातैन, 2 वक्त की नमाजें पढ़ूंगा, 2 वक्त की। अब ये वक्त का तयन ना उसने किया ना रसूल ने पूछा। कहा वो जो भी वक्त की तू पढ़, तेरे दिल में आए तो फजर की पढ़, तेरे दिल में आए तो ज़ोहर की पढ़, तेरे दिल में आए तो असर की पढ़, तेरे दिल में आए तो मगरिब की पढ़, तेरे दिल में आए इशा की पढ़। अरे 5 वक्त सब पढ़ेंगे, लेकिन तू 2 वक्त की पढ़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। का इख्तियार। अब भी कहोगे कि नबी हमारी तरह? अरे नबी तो वो है जो किसी की तरह नहीं, ना कोई, हर कोई उसकी तरह हो सकता है। अजीज दोस्तों, मेरा नबी तो सब नबियों से अफजल है, बेशक सबसे आला है। तो
मा अताकुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। तो उस मुख्तार नबी ने जो तुम्हें दिया है तुम उसे ले लो, और जिस चीज से मना कर दिया है बाज आ जाओ। रसूल ने तुम्हें नमाज पढ़ने को, सच बोलने को हुक्म दिया है कि नहीं कि नमाज पढ़ो, सच बोलो, यतीमों के सहारा बनो, कहा कि नहीं यतीमों पे शफकत करो। मना क्या किया? दुनिया की तमाम बुराइयों से बचो और नेकियों की तरफ अपनी तबीयतों को माइल करो। मुख्तसरन इसी के साथ मैं आपके दरमियान से रुखसत होता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।